मैथमेटिक इन यूट्यूब चैनल। आज की लेक्चर में हम लोग मैट्रिसेज और डिटर्मिनेंट से एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिसेज कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेज हैं जो गिवन है। ये आपको 1 2 3 -5। अब हमें एडजॉइंट या इनवर्स मैट्रिसेज दोनों में से कोई भी फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट हमने यहाँ पे ये 1 2 3 -5। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इस कोना से इस कोना गुना फर्स्ट घटाओ इस कोना से इस कोना गुना सेकेंड करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, -5 × 1 और 2 × 3। तो ये क्या हो जाएगा, -5 और -6 = -11। अब इसके बाद मुझे फाइंड आउट करना है कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या होता है ये समझेंगे। ये -1⁻I + j इंटू माइनर। अब यहाँ पे हमारे पास 2x2 ऑर्डर का मैट्रिसेज है तो 4 एलिमेंट है। चारों एलिमेंट का क्या है, अपना अपना माइनर होता है। तो इसमें 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेज में जो माइनर निकालते हैं ये एलिमेंट का माइनर ये हो जाएगा और इस एलिमेंट का माइनर ये हो जाएगा। हम लोग इसमें कोना कोनी बदल देते हैं, है ना। यहाँ ये एलिमेंट है तो इसका माइनर ये एलिमेंट है तो इसका माइनर ये। तो हम लोग प्रत्येक एलिमेंट का बारी बारी से निकालते हैं माइनर एंड कोफैक्टर। तो A11 में 1 पोजीशन है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1⁻2 और इसका माइनर हो जाएगा -5। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, -5। अब A12 है तो A12 में 2 एलिमेंट है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, -1⁻2 और इसका माइनर हो जाएगा 3। तो ये क्या हो जाएगा, -3। A21 तो A21 में कौन सा एलिमेंट है, 3। तो हम लोग यहाँ पे 3 ले लिए। तो -1⁻3 और इसका जो माइनर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी -2 हो जाएगा। अब यहाँ पे A22 है तो A22 एलिमेंट -5 है, -1⁴ और इसका जो माइनर हो जाएगा वो 1। तो ये क्या हो जाएगा, +1। तो हमने प्रत्येक एलिमेंट का अलग से कोफैक्टर निकाला। अब हम उसको कोफैक्टर को क्या करते हैं, मैट्रिसेज के फॉर्म में लिखते हैं बच्चों। तो कोफैक्टर A = क्या हो जाएगा, -5 -3 -2 और 1। एक बात बच्चों गौर से सुनना, हम इसके बाद बताएंगे कोफैक्टर को हम ट्रांसपोज करेंगे। तो कोफैक्टर को ट्रांसपोज करना ही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। और एडजॉइंट क्या होता है, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को सेकंड कॉलम और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में हमको चेंज करना, यही क्या कहलाता है, एडजॉइंट कहलाता है। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, एडजॉइंट शॉर्ट में एडजॉइंट A = ये जो हमारा कोफैक्टर है वो फर्स्ट रो को हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, -5 और -3। सेकंड रो क्या है, -2 और ये 1। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एडजॉइंट। अगर बच्चों आपसे एडजॉइंट पूछेगा तो यहीं पे आप आंसर लिख लेंगे। लेकिन अगर आपसे इनवर्स पूछेगा तो जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में बताया है, एडजॉइंट A बाई डिटर्मिनेंट A। तो आप क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट की वैल्यू मेरे पास यहाँ पे है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/11 और एडजॉइंट क्या होगा, -5 -2 -3 और 1। तो आपको एडजॉइंट पूछे तो ये आंसर लिखेंगे, इनवर्स पूछेंगे तो ये आंसर लिखेंगे। तो बच्चों ये सामान्यतः बिहार बोर्ड या CBSE बोर्ड 2 मार्क्स में प्राय आते रहते हैं। इंडिया के किसी भी बोर्ड में 2-2 मार्क्स का आते रहते हैं। अगले वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेज का एडजॉइंट और इनवर्स फाइंड आउट करना सिखाएंगे। सबसे अच्छी बात ये होती है कि आगे जो एक और 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन सिस्टम, जिसमें आपको इनवर्स अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों, थैंक यू अगले वीडियो में।